अगर आप भी वीडियो अपलोड करते ही उसे पब्लिक कर देते हो और फिर हर 5 मिनट बाद जाकर देखते रहते हो कि व्यूज़ आए हैं या नहीं, अगर हाँ तो हो सकता है ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो। ऑफ कोर्स हम सब वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, थंबनेल बनाते हैं और पब्लिक कर देते हैं और इंतज़ार शुरू करते हैं कि व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे, लेकिन चंद घंटे गुजरने के बाद, कुछ दिन गुजरने के बाद व्यूज़ रुक जाते हैं। इसी वक्त जहन में एक ख्याल आता है, शायद कंटेंट अच्छा नहीं है, थंबनेल अच्छा नहीं है, एडिटिंग अच्छी नहीं है, फिर यूट्यूब मेरी वीडियो को पुश ही नहीं कर रहा। अगर आप यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं, अच्छी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है प्रॉब्लम कंटेंट में नहीं बल्कि अपलोड करने के तरीके में हो। आज मैं आपको 3 ऐसी गलतियां बताऊंगी जो लगभग हर नया यूट्यूबर्स करता है। मैं भी ये गलती हर वीडियो अपलोड करते वक्त खुद कर रही थी, तो आज इसलिए मैं आपके साथ वो 3 सबसे ज़रूरी बातें शेयर करूंगी जिन्हें समझना हर नए यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ बताऊंगी नहीं, आखिरी वाले पॉइंट को मैं स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखाऊंगी खुद से कि मैं कैसे अपलोड करती हूँ। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मुमकिन है कि इन 3 चीज़ों के बाद शायद आपके व्यूज़ इतना ना रुकें जितना अब रुक जाते हैं। अगर आपने ये 3 गलतियां सुधार ली तो आपके जितने व्यूज़ अभी आ रहे हैं उससे ज़्यादा आ जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, ऑफ कोर्स अनदर वीडियो। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आप वीडियो कैसे बनाते हो और वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, वीडियो पब्लिक कैसे करें। इन सारी चीज़ों पे मैं अब वीडियो बना रही हूँ। अगर आप 2026 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। इसमें वो बातें बताने वाली हूँ जो मुझे सीखने में कई महीने लगे। अगर आप आज ही इन्हें समझ लेते हैं तो आपकी बहुत सारी गलतियां बच जाएंगी और आपका यूट्यूब सफ़र आसान हो जाएगा। और हाँ, यूट्यूब रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप सिर्फ दूसरों की कॉपी करके वीडियो बना रहे हैं तो शायद आप कभी भी अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। कामयाब यूट्यूबर बनने के लिए सिर्फ अच्छा कंटेंट काफ़ी नहीं होता, आपकी वॉइस, आपका बोलने का अंदाज और आपकी अपनी पहचान ही लोगों को बार बार आपकी वीडियो देखने पर मजबूर करती है। आज हजारों लोग एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन याद उसी क्रिएटर को रखा जाता है। उनका बात करने का अंदाज अलग होता है, इसीलिए किसी बड़े क्रिएटर की कॉपी मत कीजिए, उनसे सीखिए लेकिन अपनी अलग पहचान बनाइए। आप जिस तरह नेचुरली बात करते हैं वैसे ही वीडियो बनाओ। परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लोग परफेक्ट क्रिएटर को नहीं, रियल क्रिएटर को देखना पसंद करते हैं। आपका कंटेंट और आपकी पहचान, ये मैं सिर्फ डेमो दे रही हूँ। करना क्या है, कैसे सेटिंग है, वो सब मैं आगे बताऊंगी। एंड सेकंड है SEO क्या होता है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, जिसे बहुत लोग गलत समझते हैं और ये लिखते ही नहीं है। और थर्ड है वीडियोस अपलोड करते वक्त वो सेटिंग जो मैं अपने मोबाइल पर स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी। फर्स्ट पॉइंट है सिर्फ कंटेंट नहीं, अपनी पहचान भी बनाना है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कंटेंट की। तो देखिए, बहुत से नए यूट्यूबर्स की सोच ये होती है कि इसमें मैं भी थी, सबसे अच्छी वीडियो बना दूं, अपलोड कर दूं, व्यूज़ खुद ही आ जाएंगे। लेकिन हकीकत में सिर्फ वीडियोस बना लेना काफ़ी नहीं होता। ज़रा सोचें, जब हम यूट्यूब खोलते हैं तो बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम वही वीडियो चूज़ करते हैं जो हमें देखने को अच्छा लगता है। उसका थंबनेल या उसका बताने का अंदाज़ अच्छा होता है, या फिर उसका समझाने का वो तरीका सही होता है जिसे हमें समझने में आसानी हो जाती है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम क्यों इस वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करते हैं। तो इसी चीज़ को हमें मद्देनज़र रखते हुए अपनी वीडियो में भी इसी चीज़ को लाना है कि लोग हमारी वीडियो को भी इसी तरह बार बार देखने की कोशिश करें। इसीलिए हमें अपनी वीडियो में कुछ ऐसा करना चाहिए कि व्यूअर्स एंगेज हो जाएं और हमारी वीडियो देखने पे मजबूर हो जाएं। जब आपकी अपनी पहचान बन जाएगी तो लोग आपके टॉपिक की नहीं बल्कि वीडियो का इंतज़ार करेंगे। याद रखिए, लोग सिर्फ कंटेंट को नहीं, क्रिएटर को भी फॉलो करते हैं। इसीलिए अपनी अलग पहचान बनाइए, तभी लोग आपकी वीडियो भी बार बार देखेंगे। हाँ, किसी भी वीडियो की पूरी कॉपी मत करो। सेम टू सेम स्क्रिप्ट या सेम टू सेम वीडियो का स्ट्रक्चर ना बनाओ। अगर आप किसी की स्क्रिप्ट ले रहे हो तो पूरी वीडियो उसकी कॉपी मत करो, कुछ अपना भी ऐड करो। सेकेंड पॉइंट, बहुत से नए यूट्यूबर्स ये सोचते हैं कि अगर सही से हैशटैग लगा दे तो वीडियो अपने आप वायरल हो जाएगी, लेकिन सच इसके थोड़ा अलग है। यूट्यूब सबसे पहले आपके टाइटल, डिस्क्रिप्शन और वीडियो में बोले गए अल्फाज को समझता है।
अगर आपने वही कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं जिन्हें लोग सर्च करते हैं तो यूट्यूब को समझ आता है कि आपकी वीडियो किस बारे में है। हैशटैग लगा सकते हैं लेकिन सिर्फ उन्हीं के भरोसे मत रहिए। अगर आपका टाइटल साफ नहीं है, थंबनेल लोगों का ध्यान नहीं खींचता और वीडियो की शुरुआत मजबूत नहीं है तो हैशटैग भी ज़्यादा मदद नहीं करेगा। जानेंगे एसईओ क्या होता है। एसईओ का मतलब है यूट्यूब को ये बताना कि आपकी वीडियो किस टॉपिक पर है, ताकि जब कोई उस टॉपिक को सर्च करे तो यूट्यूब आपकी वीडियो भी दिखा सके। और डिस्क्रिप्शन में 2-3 लाइन में सीधा लिखें कि वीडियो किस बारे में है और देखने वाले को क्या सीखने को मिलेगा। इससे यूट्यूब को भी वीडियो समझने में मदद मिलती है और व्यूवर्स को भी। अब तक हमने बात की कि अच्छा कंटेंट कैसा बनाना है, लेकिन अगर वीडियो को सही तरीके से अपलोड ही नहीं करेंगे तो अच्छी वीडियो भी अपना पूरा रिजल्ट नहीं दे पाएगी। इसीलिए अब मैं आपको मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, कौन कौन सी सेटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले यूट्यूब को ओपन कीजिए और अपनी वीडियो को अपलोड करें। यहाँ पे ये मेरी वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है। 4 ऐसी दुआएं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस दुआ के बारे में जानते हैं। लास्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से भी मिस ना करना। अनलिस्टेड में ना डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अभी प्राइवेट और जो मुझे बताना है मेन चीज़ मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, मैं Y2 स्टूडियो में जाके बताऊँगी। तो आपको यहाँ अनलिस्टेड कर देना है। सेलेक्ट ऑडियंस में ना नो इट्स नॉट मेड फॉर किड पे टाइप करना है। देन यहाँ पे वीडियो अपलोड हो रही है। Y2 स्टूडियो खोलेंगे। मैं किसी और आईडी से आपको बता रही हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। इग्नोर करना कौन सी आईडी है। आप यहाँ पे टाइप करोगे, ये पेंसिल का जो आइकॉन दिख रहा है ना, वहाँ पे आप दबाओगे। देखो यहाँ आप टाइटल लिख सकते हो। अच्छा, आप वहाँ से भी लिख सकते हो जहाँ आपने अपलोड किया था, लेकिन यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफरेंस करूँगी कि आप यहाँ पे लिखो। यहाँ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में पहले आप जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो आप वो लिखो, एंड इससे उसके नीचे एसईओ कि आप किसके बारे में बता रही हो, कि आपकी टॉपिक किस से रिलेटेड है, थोड़ा मिलता जुलता उससे रिलेटेड आप 5-6 एसईओ डाल दो। टैग्स भी आप इसमें डाल सकते हो एंड देन फिर टैग्स का ऑप्शन नीचे आता है, यहाँ डाल दो दुआएं, ट्रेंडिंग, जो भी आपको आपकी वीडियो से रिलेटेड, ठीक है। आप यहाँ पे 5-6 टैग्स डाल सकते हो। अब जो मेन चीज़ है बताने वाली हूँ वो है, यहाँ देखिए विजिबिलिटी है ना, अनलिस्टेड में उसको खोलेंगे। देखो अब भी आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं ना, वहाँ पर भी आपको ये 4 ऑप्शन दिखते हैं। मैं यहाँ पे बता रही हूँ तो ज़्यादातर ये 3 लोगों को पता है, पब्लिक, अनलिस्ट एंड प्राइवेट। लेकिन जो चौथा वाला है ना, जो सबसे ज़्यादा काम का है, वो अक्सर कोई नहीं बताता, वो अक्सर किसी को नहीं पता या फिर उसे छोड़ देते हैं। देखो यहाँ पहला ऑप्शन है प्राइवेट, ठीक है, मैं प्राइवेट को उससे पहले बताती हूँ। एंड देन अगला है अनलिस्टेड, जो कि अभी मैं वहाँ पे अपलोड कर रही थी तो अनलिस्टेड था, सिर्फ वही देख सकता है। फ्रेंड्स के पास भेजूंगी, लिंक के ज़रिए आप किसी को दिखा सकते हो। तीसरा ऑप्शन है ऑफ कोर्स पब्लिक, इसमें वीडियो फ़ौरन सबके लिए लाइव हो जाती है और यही वो बटन है जो ज़्यादातर नए लोग बगैर सोचे समझे दबा देते हैं और वही इससे मसला शुरू होता है। देखो क्योंकि जब यूट्यूब एकदम पब्लिक हो जाती है ना, तो यूट्यूब के पास उसे समझने का टाइम ही नहीं होता, तो फ़ौरन लोगों को दिखा देता है। देखने के लिए वीडियोस कैसी है, अब अगर पूरी वीडियोस मतलब ये वीडियो खुद कहीं भी बेच देते हैं और कहीं भी जाने से मतलब लाइक वो क्यों देखेंगे, अगर वो हिंदू हैं या नॉन मुस्लिम हैं तो आपकी वीडियोज़ में क्यों इंटरेस्ट लेंगे। इसीलिए पब्लिक करने से पहले मैं ज़्यादा प्रेफरेंस करूँगी कि आप अनलिस्टेड रहने दो। या मेन चीज़ है यहाँ शेड्यूल, जो ज़्यादा कोई नहीं जानता, लाइक बहुत कम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे शेड्यूल में इसमें क्या होता है ना, आप वीडियोस अपलोड कर देते हो, बस लाइव होने का वक्त आगे रख देते हो, और अगर आपने सिर्फ पब्लिक कर दिया फ़ौरन अपलोड करते हुए तो यूट्यूब के पास उतना टाइम नहीं होता, इसीलिए वो किसी के पास भी भेज देता है। लाइक अब नॉन मुस्लिम के पास चला गया तो वो आपकी वीडियो क्यों देखेगा। तो लाइक इस टाइप में लाइव शेड्यूल या अनलिस्टेड में टाइम मिलता है। यूट्यूब को आपको देखने का
ठीक है। जब वो सेट किया हुआ वक्त आता है तो वीडियो खुद लाइव होती है, तो यूट्यूब पहले से तैयार होता है कि वो सही लोगों को देखना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि किसको भी दिखाएं। और एक फ़ायदा ये भी है कि आप एक दिन में कई वीडियोस अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर हम 28 जून चूज़ करेंगे। मुझे अभी टाइम सेट करना है, तो मैं यहाँ अभी बज रहे हैं 8:45, तो मुझे टाइम सेट करना है 9 बजे का। तो मैं 9 बजे पे क्लिक करूँगी पीएम पे। ये 28 जून 9 पीएम में यहाँ सेव कर दूँगी। ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। टाइटल डिस्क्रिप्शन आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये ऑप्शन बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑफ कोर्स आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक अच्छा सा कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।